हेलो माय स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास चैप्टर वही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। और क्वेश्चन है 7वां नंबर। इसके पहले 6 क्वेश्चन करा चुके हैं और ये आया हुआ है 2021 में 22 जुलाई को शिफ्ट 2 में, और ये फॉर जेईई मेन 2023-24 और नीट उनके लिए भी काम करेगा। और एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। तो पहले ट्राई कीजिए, अपने एनालाइज कीजिए, 1 मिनट में सोचिए, क्योंकि एग्जाम के लिए जेईई मेन में रहता है अप्रॉक्स 2.4 मिनट्स और जे एडवांस में रहता है 3.3 एवरेज। तो 2.4 का आधा करके 1.2 हुआ, राउंड करके 1 मिनट का आप लोग को सोचने का दे रहे हैं। और जो जेईई मेन वाले हैं उनको समझिए भी 1 मिनट ही देते हैं, लेकिन उसमें रहता है टाइम 3.3 मिनट। मतलब 3.3 मैंने 3 क्वेश्चन जेईई एडवांस का 10 मिनट में बनना चाहिए। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए और फिर हम इसका एनालिसिस देंगे। ओके, देखा जाए कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए नाम लिखा हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, और ये एक टाइप का समझिए कि कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ऐसे सोचिए आप, कार्बो और हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब सी हुआ और हाइड्रेट्स का मतलब हुआ वाटर। इसको समझ लीजिए कि संख्या में हम y लिख दिए, इसको संख्या में मान लीजिए h लिख दिए, क्रॉस कर दीजिए तो CxH2OY। ये एक फार्मूला होता है जो एकदम स्टार्टिंग में जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़िएगा, खासकर ये मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज जब पढ़िएगा तो उसमें ये सब नाम आता है। और बायोमॉलिक्यूल्स में खासकर ये कार्बोहाइड्रेट्स के चीज़ से जुड़ा हुआ है। और इसमें 6 लिख दीजिए यहाँ पर, इसको भी 6 लिख दीजिए। मतलब जैसे बेंजीन कैसे याद करते हैं, C6H6, वही H6 की जगह H2O6 हो गया, ऐसा सोचिए। और ये जो दिख रहा है यही वाला आंसर कार्बोहाइड्रेट है, और ये सीधा समझिए कि एक तरह से मोनोसैकेराइड है। और इसके अंदर में जो नाम आ रहा है ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर लिखने का कोशिश कीजिएगा, जब ये चैप्टर पढ़ाई होगा तो समझाया जाएगा उसको भी। और यही मोलेकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज में भी रहता है, लेकिन अंतर रहता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज में रहता है कीटोन ग्रुप। अब देखा जाए यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये मोलरिटी से। तो आपका ये कंसेप्ट भी चेक हो रहा है। और इवन ये केजी क्लास में देखे होंगे, बचपन क्लास में लोग पढ़ते थे, तो कैसे रहता था कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, तो हम लोग जवाब देते थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब एक नर्सरी के स्टूडेंट को भी ये सिखाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल में सबसे अच्छा है, समझ लीजिए शुगर केन, चीनी बोलिए, जिसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं। और अब आइए कि मोलरिटीज क्या है, क्योंकि बिना मोलरिटीज के क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। तो सीधा समझिए एक कंसेप्ट यहाँ लिखते हैं कि
नॉर्मलिटी के लिए इसका जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लिखते हैं तभी ना याद होगा। नॉर्मलिटी के लिए होता है इवन W1000, एक कॉन्सेप्ट। मोलरिटी अगर है तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट की जगह आएगा मोलकुलर वेट, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये आएगा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और ये आएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। और तीसरा फार्मूला हो जाएगा मोलैलिटी। ये तो वही रहेगा, यहां पर हो जाता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और ये रहता है स्मॉल m, और ये रहता है W। तो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है सीधा समझिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3 सबको एक साथ मर्ज कर दीजिए, देखिए क्या होगा। तीनों एक साथ मर्ज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तीनों बराबर होगा इसके। तो सीधा लिखिए EVN बराबर m0 Vm बराबर m0 W स्मॉल m स्मॉल w इंटू 1000। अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, नॉर्मलिटी है तो n आएगा, मोलरिटी है तो m आएगा, और मोलैलिटी है तो ये आएगा, ये है मोलैलिटी का मोलैलिटी, और ये है मोलरिटी, और ये है नॉर्मलिटी। तो मैं क्या किया, विदाउट प्रूफ, ये कैसे आया ये भी एक कंसेप्ट होता है। अभी हम प्रूफ देंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ये एक अलजेब्रा का फार्मूला है, सीधा समझिए। और ये EVN क्या है तो मतलब समझ लीजिए कि इतना को हम आगे में लिख दे y, तो y इज द फंक्शन ऑफ EVN, मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया ये तीन वेरिएबल का। और उसी को सॉल्व कर लिए तो आपके सामने में दिख रहा है। और जैसे ये 1 और 2 लीजिएगा ना, तो देखिए 1 2 ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो 1 and 2, तो 1 and 2 में क्या होगा, दोनों बराबर कर दीजिए तो क्या होगा, EVN बराबर m0 Vm बराबर W इंटू 1000 होगा ना। RHS बराबर है तो LHS बराबर, इसके आगे का स्टेप में लिखेंगे EVN बराबर m0 Vm, V कट गया तो EN बराबर m0 m। अब इसी को ऐसा कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो देखिए क्या दिख रहा है, ये वाला मॉम, MOM मॉम, मॉम का मतलब क्या हुआ, मदर, मॉम। और ये कौन है तो नानी, तो मॉम इज इक्विवेलेंट टू नानी, जान ही रहे हो, समझ ही रहे हो। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और इसी से और एक कंसेप्ट निकलेगा कि नॉर्मलिटी निकालना रहेगा तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया m0 बाई E, और यहां आ गया m। और इसी स्टेप को आगे लिखिएगा तो यही हो गया बैलेंस फैक्टर। इस बैलेंस फैक्टर को इतना परेशान रहते हैं, कुछ नहीं है। बैलेंस फैक्टर है क्या, मोलकुलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। कभी मौका मिलता है तो हम इक्विवेलेंट वेट भी पूरा डिटेल में अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिए कि हाँ सर हम लोग को कॉन्सेप्ट चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, तो उसको भी मैं ऐड करूँगा इसमें। और ये जो कंसेप्ट होगा क्लियर, तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बैलेंस फैक्टर का 2 आंसर आया। पहला हो गया बैलेंस फैक्टर m0 बाई E, और m0 बाई E मैथमेटिक्स से क्या दिख रहा है, m0 बाई E इज इक्वल टू n बाई m। मतलब यहाँ पर हम अलग से भी लिख देते हैं कि बैलेंस फैक्टर का एक कंसेप्ट हुआ कि m0 बाई E है, एक आंसर। लेकिन इस मैथमेटिक्स से क्या दिख रहा है, m0 बाई क्या है, n बाई m। तो कहीं भी नॉर्मलिटी दिया है, मोलरिटी दिया है, डिवाइड कीजिए, वही तो बैलेंस फैक्टर है। कहने का तो भगवान ने दिमाग दिए, उसको यूज खाली करो और कुछ नहीं है। जो बच्चे IITs में क्वालिफाई करते हैं तो कैसे क्वालिफाई करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है।
और वो हाई लेवल जेईई एडवांस से भी ऊपर पढ़ते हैं, बीएससी ऑनर्स का पढ़ते हैं, एमएससी का पढ़ते हैं, तभी वो क्वालिफाई करते हैं। और आप खाली 11-12 पढ़ोगे, पता चला कि वो पहले का चीज़ क्लियर ही नहीं है। अरे आईआईटी का डेफिनेशन ही हम लोग बोलते हैं आईआईटी। आई का मतलब क्लास 1 और 2 आई का माने क्लास 2। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से बढ़ते बढ़ते जाओ, क्लास 10 तक पूरा चीज याद रखो। और 10 में फिर 1 जोड़ो 11 और 1 जोड़ो 12, दैट इज आईआईटी। और आईआईटी का ही तो छोटा भाई है जेईई में। तो आगे देखो, और उतना से भी नहीं होगा प्लस 2 तक। जो बच्चा बीएससी ऑनर्स का 6ठा लेवल, जो उससे ऊपर एमएससी पीएचडी करता है 7वां लेवल, वही सब बच्चे क्वालिफाई करते हैं। 7वां लेवल में जो रहता है उन्हीं का डिजिट 1 में या 2 में, मतलब एक डिजिट बने 1 से 9 रैंक आईआईटी में जेईई एडवांस में, और 2 डिजिट बने 10 से 99। तो वो सब होता है 7th लेवल वाले बच्चे, 1 डिजिट 2 डिजिट पाते हैं। वो जिनको तो आईआईटी मुंबई मिलता है या दिल्ली मिलता है, ऐसे सोचिए, या चेन्नई मिलता है। और जिसका 3 डिजिट में होगा तो समझिए कि वो आ गया 100 से लेकर 999। तो वहाँ भी 900 बच्चे हैं, लेकिन वो 3 डिजिट वाले हैं। तो 3 डिजिट किसका आता है, सीधा समझिए जो 6ठा लेवल में वो 3 डिजिट, उनको भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और जो 5वां लेवल में जेईई एडवांस का 45 साल का अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो वो 4 डिजिट में, मतलब 1000 से लेकर 9999, 9000 सीट आपको मिल सकता है। अर्थात मतलब आप अगर 1000 को छोड़ दीजिए कि सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाले लोग ला रहे हैं और 3 डिजिट वाले भी ला रहे हैं, तो 4 डिजिट वाले जो हैं सीधा आपको 9000 बच्चे जेईई एडवांस के क्वेश्चन खाली बनाने से आ जाएगा। और जो बच्चे अगर खाली जेईई मेन का भी 21 साल का क्वेश्चन अगर बनाता है तो उनको भी जेईई एडवांस से मिलेगा, लेकिन 10,000 से लेकर 16,500 रैंक के बीच में। और जो उसे नीचे रहेगा, मतलब स्कूल तक है, मान लीजिए 50% पढ़ता है आदमी और 50% के बाद करता है क्या आदमी, तो मतलब समझ लीजिए कि 10 साल का क्वेश्चन बैंक सैम्पल क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाता है, तो 50% तो पढ़ के समझ आया और 50% प्रैक्टिस हुआ, तो किसी तरह वो 12 में रिजल्ट लाता है। उसका अपना कमांड रहता है 50% में, लेकिन वो टेस्ट पेपर 5 साल का 10 साल का फिर आपका सैम्पल क्वेश्चन बनाता है, तो वो जो 50% में झोल झाल रहता है, लफड़ा रहता है, कमी रहती है, वो वहाँ से माने 50% में से मान लीजिए कि 25 नंबर उठा लिया, इधर से 50% में मान लीजिए कि 40-45 ले आया, दोनों जोड़ के 60-65 नंबर आ गया, बहुत हो गया। तो अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा, तो यूज करेंगे ये वाला मोलरिटी, वॉल्यूम, ये वाला रिलेशन लिखेंगे। अब देखेंगे क्या क्या दिया नहीं दिया, सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर, मतलब ये शो कर रहा है कि इसका अगर हम निकालेंगे मास तो 72 ग्राम लिया गया है, और जो उसका सॉल्यूशन है वो है सीधा समझिए 1 लीटर, माने ऐसा समझिए, साइड में लिखते हैं उसको 0.72 ग्राम पर लीटर। दिस इज इक्वल टू 0.72 ग्राम डिवाइडेड बाय कुछ भी लीटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लीटर लिखा है, तो समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 0.72 जो आंसर दे रहा है ये क्या है, ग्राम पर लीटर, मतलब वेट डिवाइडेड बाय पर लीटर, मतलब V इन लीटर, और ये हो गया W ग्राम। तो जो यहां पर लिखा हुआ है 0.72, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि 0.72 कब आंसर आएगा, जिस समय आप वेट को ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम को लीटर में लेंगे, तो यही रेशियो जो है 0.72 न्यूमेरिकल वैल्यू है। और दूसरा तरीका है सोचने का जो बहुत सिंपल है कि 72 ग्राम फॉर 1 लीटर, ऐसे सोचिए।
मतलब 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे तो इतना होगा। और इसको दूसरे ढंग से और बोल सकते थे कि 0.72 ग्राम फॉर 1 लीटर की जगह 1000 सीसी। और ये जान रहे हैं कि ऐसा है कि ये वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम घटाएंगे तो ये घट जाएगा। मतलब ये इसका कॉरस्पॉन्डेंस है कि कितना सीसी है तो उसके अनुसार ये निकलेगा। अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा और इसको घटा देंगे तो ये भी घट जाएगा। माने दोनों का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा है। तो अगर आप चाहें तो इसमें मतलब सीसी को अगर और बदलना चाहें तो हम इसको ऐसे समझा देते हैं 0.72 into x ग्राम फॉर 1000 सीसी इंटू x सीसी, ऐसा होगा। माने जहां इसको ग्राम में अगर 0.72 into x लिखिएगा तो उसमें सीसी में इतना होगा, और लीटर में लिखेगा तो 1000 सीसी का 1 लीटर हो गया तो x लीटर, माने x लीटर के लिए 0.72 into x ग्राम आएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं। माने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसा दिया हुआ है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। तो हम क्या यूज करेंगे, सीधा ये वाला यूज करेंगे कि 0.72 अगर ग्राम है तो 1000 सीसी है। ये तो क्या होता है, आदमी समझ ही नहीं पाता नहीं कैसे बैठा दिया। तो समझने का चीज है और कुछ नहीं है। तो मोलेकुलर वेट, इसका मोलेकुलर वेट निकालना पड़ेगा ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट निकाला जाए, यहाँ निकाला जाए m0 कितना होगा ग्लूकोज का, 6 तो 6 into 6 12 हो गया। फिर हाइड्रोजन 12 गुना 1, ऑक्सीजन 16 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, नहीं तो सब याद भी रखिए। ये सॉल्व हो गया, आ गया 72 + 12 और 96। अब ऐड कीजिए, 2 और 2 4, 4 6 10, एक आया 9 1 10, 1 11, 7 18। तो इसका मोलेकुलर वेट, रिलेटिव मोलेकुलर वेट 180 आया। और एब्सोल्यूट वेट अगर निकालेंगे तो AMU में आएगा, और ग्राम पर मोल निकालेंगे तो 180 ग्राम पर मोल में आएगा। आप उसको जैसे भी समझिए, हमने रिलेटिव एटॉमिक लिखा है, एलो लिख रहा है एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट, इसलिए AMU में U लिखा हुआ है, हम U नहीं लिखते हैं क्योंकि रिलेटिव वेट का क्या जरूरत है लिखने का। अब आगे देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m0 की जगह आ जाएगा 180, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी ये बना रहा है ना। तो m0 तो आ गया 180 मोलेकुलर वेट, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहीं पर बोल दिए थे 72 ग्राम पर लीटर, मतलब 0.72 सॉल्यूट है 1 लीटर में, तो उसी को तो बोले हैं 0.72 कब, 1000 सीसी। तो जब ये वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हमको टेंशन नहीं लेना, अगर सोल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया नहीं था, कैसे सोच लिए। अरे ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, तो इसलिए आप इसी को यूज कीजिए। तो आ जाएगा 100, ये आ गया वॉल्यूम को 1000 1 लीटर में, तो राम हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा m, मोलरिटी निकालना है। वेट कितना है, वेट तो वेट ऑफ द सॉल्यूट 0.72 into 1000। बस कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपके सामने में है। तो इसका कैलकुलेशन में आएगा 18 गुने 10 के पावर में 4, साइंटिफिक नोटेशन यूज कर देते हैं। और यहाँ हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 100 ले लीजिए, तो 7.72 और 100 लेंगे तो 72, तो 720 आ गया। 720 को 72 into 10 का पावर 1 लिख दिए, हो गया। अब इसको लिख देंगे, W कितना आएगा, वहाँ डिवाइड करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई दिस इंटू 10 का पावर 4। ऐसे करेंगे तो 4 आ रहा है, 10 का पावर -3 आ रहा है। यहाँ भी लिखा हुआ 10 का पावर -3 में, तो इसके आगे 4 ही आएगा। इसलिए आंसर हो गया कि कितना होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आंसर बनाएगा 10 का 4, यही आंसर, 4 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन गया। लेकिन हमने जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्ट्री बताया ताकि आपका नॉलेज थोड़ा इसी बहाने कंसेप्ट बढ़े, सोचने का तरीका बढ़े, और
प्रॉब्लम के अंदर में भी कैसे सोचते हैं वो उसका हमें पूरा टाइम भी दिए हैं। नहीं तो क्या होता है, आदमी कॉन्सेप्ट पढ़ता है, कॉन्सेप्ट पढ़ते 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 लाखों करोड़ों अरबों हो जाता है, और फिर जब बनाने बैठता तो एक भी कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है। इसलिए बेहतर तरीका क्या है, सीधा एप्लीकेशन से करिए, क्योंकि पढ़ने के तरीके तो बहुत है ना। एक है कि बहुत थ्योरी पढ़ लिया, बहुत एप्लीकेशन किया हाई लेवल से, कि कॉन्सेप्ट भी अच्छा है एप्लीकेशन भी अच्छा है, तो ए लेवल है। बी लेवल में क्या है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए एप्लीकेशन नहीं हो। और सी लेवल में क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकिन एप्लीकेशन करो। तो सी लेवल से तैयारी करो, उससे भी सुधार हो जाएगा। और जब हो जाएगा तब फिर आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, तब फिर दोनों का काम कीजिएगा। अभी तो मैक्सिमम बच्चा क्या होता है, ना कॉन्सेप्ट रहता है ना एप्लीकेशन रहता है, डी लेवल से तैयारी करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, अपने आप एक लेवल आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।